नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसआईआर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का सबसे बड़ा अभियान ताकि मतदाता सूची को स्वच्छ बनाया जा सके, डमी और अवैध वोटर्स बाहर किए जा सके और नए नाम जोड़े जा सके। लेकिन वोटर शुद्धिकरण अभियान पर पहले बिहार और अब राजस्थान में सियासी सर्कस शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। अब्सेंट दिखाकर यानी गैर हाजिर दिखाकर, शिफ्टेड दिखाकर यानी पलायन दिखाकर, या डेथ दिखाकर यानी मृत्यु दिखाकर, और इसकी आड़ में कांग्रेस के वोट काटने की साजिश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एसआईआर जरूरी है ताकि घुसपैठियों को बाहर किया जा सके, जो फर्जी वोटर्स हैं उन्हें बाहर किया जा सके, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। अब सवाल इन सबके बीच में यह है कि कांग्रेस यह आरोप तक लगा रही है कि हमारे एक एक विधानसभा के अंदर 15-15, 20-20 हजार वोट काटे जा रहे हैं। क्या वाकई में संभव, या कांग्रेस बिहार के बाद अब राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करना चाहती है कि जानबूझकर उसे टारगेट किया जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि सियासी ये सर्कस कब तक चलेगा। बिहार के अंदर आपने 75 लाख वोट काटे हैं। आप 75 लाख के आंकड़े जारी करके बता दें कि 75 लाख में घुसपैठिए कितने थे। सवाल यह भी कि कांग्रेस ने क्या अभी तक राजस्थान के अंदर किसी भी एक विधानसभा का डाटा जारी करके कहा कि इनके नाम अभी तक नहीं जोड़े गए हैं, या बीएलओ ने बताया कि नाम काट दिए गए हैं, या बीएलए ने नाम जोड़ने से ही इनकार कर दिया, वेरीफाई करने से इनकार कर दिया? ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं है। तो फिर अभी से नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है, जबकि अभी तक तो नाम जोड़ने के ही काम चल रहे हैं? और अगर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके वोटर्स को हटाया जा रहा है, अभी तो टाइम है, जाए और जुड़वाए, फिर अभी से नैरेटिव क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत स्वर्णिम जी आपके साथ। भाई, आपके कई नेता कह रहे हैं कि एक विधानसभा में 15 से 20-20 हजार वोट काट दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थित है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, अभी तो ये काम चल रहा है तो जुड़वाइए ना, फिर अभी से बयान क्यों? देखिए विजेंद्र जी, अभी तो फॉर्म दे करके वेरीफाई करने का काम चल रहा है। जुड़वाना और काटना ये अलग बात है। बात ये है कि यहाँ पे एसआईआर हो क्यों रहा है, आप इस विषय पर जाइए। सबसे बड़ी बात, आपने लगातार बयान सुनोगे सरकार के कि बजट जब आया था तभी कि ये वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर हम जो है नगर निकाय पंचायत के चुनाव कराएंगे, सिर्फ चुनाव टालने के लिए एसआईआर लाए। डेट बढ़ाते रहे, ओबीसी आयोग की गठन ही नहीं किया और उसके बाद उसको संसाधन नहीं दिए, और फिर एसआईआर जिस स्टेट में चुनाव पेंडिंग होते हैं उस स्टेट में कभी एसआईआर नहीं आती, आसाम में भी नहीं आई। इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आई। और यहाँ पे किस लिए? आज जब बीएलओ बने हुए हैं, हमारे बीएलओ काम कर रहे हैं, और हमारे बीएलए जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मोहर से बने 52,000 हमारे बीएलए, और वहाँ पे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चढ़े हुए, चुनाव आयोग में उनके फार्म गए हुए हैं, उनको सूचना क्यों नहीं मिल रही? क्या बीएलओ काम कर रहा है उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही, जबकि कानूनी और नियम अनुसार देना जरूरी है? बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, हमें पता है, क्योंकि बीजेपी तो अपना काम सरकार के माध्यम से करा रही है, लेकिन जो कार्य वहां हो रहा है वो क्यों हमें जानकारी नहीं दी जा रही? कहां जानकारी नहीं है? चौड़े में काम हो रहा है सर। चौड़े में काम नहीं होता, चौड़े में काम नहीं होता, चौड़े में हो रही है चोरी। सुनिए, चौड़े में चोरी छुपे कहां हो रहा है बताइए मुझे। भाई, मैं जिस वार्ड से आता हूं, बाकायदा वहां 10 दिन से कैंप लगे हुए हैं। जाइए, जिसको भरना है भरिए, कौन रोक रहा है? सुनिए विजेंद्र जी, बीएलए कौन होता है? बीएलए होता है जो चुनाव आयोग हमसे राजनीतिक दलों से नाम लेता है उस बूथ के लिए, और उसके साथ ही और उससे अपनी सूचना साझा करके ही किसी के नाम जोड़े या काटे जा सकते हैं। लेकिन कभी भी जो सर्वे कर रहा है, जो बीएलओ, वो सूचना कांग्रेस पार्टी के माफी के साथ एक चीज बता रहा हूं। नहीं, पहले सुनिए। और अभी बात नहीं है, पहले आपको सुनना पड़ेगा। भाई, अभी जो प्रक्रिया चल रही है, ना तो उसमें नाम जोड़ा जा रहा है, ना उसमें से नाम हटाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ फॉर्म सबमिशन है और उसमें एक सूची तैयार हो रही है, इतना ही काम हो रहा है ना अभी? जी नहीं विजेंद्र जी, आपको मैं करेक्ट कर देता हूं। इस वक्त जो कार्य हो रहा है वो ही अंतिम सूची जो बनेगी अभी,
जिसके बाद तो फिर न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आज कोई शिफ्ट हो गया, ये मनमर्जी से बीएलओ दे रहा है सूचना, किसी कोई एब्सेंट है, काम पे गया है, नौकरी पे गया है, कोई अपने पेशे के लिए किसी दूसरी जगह दीजिए 10 नाम दीजिए, दीजिए 10 अरे नाम। मैं तो आज ये पत्रिका की न्यूज पर आप छोड़िए भाई, आप दीजिए नाम। वो बता रहा है कि मेरे को डेड घोषित कर दिया, गंगापुर सिटी का ये आदमी है, ये वायरल वीडियो वायरल नहीं है, ये पत्रिका जैसे डेड घोषित कर दिया। बिल्कुल। उसको कैसे जानकारी लगी है? उसको कैसे जानकारी लगी? जब फार्म घर पे नहीं आया, और जब फार्म घर पे नहीं आया और जाकर उसने जानकारी ली। अगर ये चाहें प्रक्रिया में कि पूरे प्रदेश की जनता खड़ी होकर के, जहां पे ऑफिस है चुनाव आयोग का, वहां जाके खड़े होकर के अपना वेरीफाई करना है भाई, जिंदा हूं, अगर यही करवाना है तो क्यों तो बीएलए नियुक्त मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने एक आंकड़ा दिया, और ये मुश्किल से 2 या 3 दिन पुराना आंकड़ा है। इसमें कहा गया राजस्थान के अंदर 4 करोड़ गणना प्रपत्र ईसीआई नेट पर अपलोड हो चुके हैं, 4 करोड़। और यह उपलब्धि राजस्थान को देश भर में पहले स्थान पर बना रही है। और इंटरेस्टिंग सुनिए, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान में राजस्थान अकेला स्टेट है जहां 3000 से ज्यादा बूथों पर 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। कई पंचायत भी पूर्ण डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और यह पहला स्टेट है देश भर में जिसमें 1800 से ज्यादा उत्कृष्ट बूथ लेवल ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है। सुनिए, इसमें अब मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं। बाड़मेर में 85% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बालोतरा सरोवर में 80% का आप कह रहे हो ना वेरिफिकेशन, और विधानसभाओं में बायतू के अंदर 90%। फॉर्मूला मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी, शिफ्टेड भाई त्रुटियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वो त्रुटियां 2 लाख की विधानसभा में अगर 10 है तो वो एरर है। आप समझ रहे हैं? अगर 2 लाख की विधानसभा में 10 है तो एरर है। दूसरी लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई 15-15, 20-20 हजार वोट काट दिए जा रहे हैं, क्या डाइजेस्ट होता है, गले उतरता है, या यहां भी भ्रमित किया जा रहा है? मिथिलेश जी देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अंतर्यामी हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए हैं। जब 4 दिसंबर तक तो फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि है और वो डेट बढ़ने की चांस है, फिर इनको कैसे पता लग गया कि 15-20 हजार नाम कट रहे हैं हमारे, जहां कांग्रेस बहुल है? केवल एक परसेप्शन, और वो भी इसलिए क्योंकि ममता दीदी को फॉलो करना है, दीदी को इंडी गठबंधन का हेड बनाना है। कहीं न कहीं जो ममता दीदी की भाषा और गोविंद डोटासरा की भाषा एक है। ममता दीदी भी यही कह रही है, ममता दीदी भी यही कह रही है कि एसआईआर के बाद अगर पश्चिम बंगाल में हार गई तो गुजरात को बीजेपी हार जाएगी, और उसके बाद मैं बैठूंगी नहीं, घूमूंगी। और बीएसएफ वो खुद भी स्वीकार कर रही है। देखिए सच्चाई खुद को जुबान पे आ जाती है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए किसके बीएसएफ किसके कमांड में आती है, किसके अंदर में आए। तो कुल मिलाकर जो एक नाम शुद्धिकरण का एक अभियान है जिसमें अभी एपिक नंबर, अभी काफी कुछ होना है, 7 फरवरी तक आप आपत्ति दे सकते हो। तो लेकिन छोटा मोटा जो हवा खड़ा करना, उसमें एक दूसरा रीजन है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ये भी लग रहे हैं कि जिला अध्यक्षों को लेकर उनकी ही पार्टी का अपने ही गिराते हैं अपनों पर बिजलियां। तो वो बिजलियां गिर रही है उनके ऊपर, राजसमंद का जिला अध्यक्ष हो, ये हो 3-4, मैं ये कह रहा तो हूं उसको टालने के लिए अभी तो अगर ऐसा है भी तो पहले तो एक लिस्ट तैयार की जाए कि भाई किस किस के गलत तरीके से नाम कट रहे हैं। अरे सर अभी तो ब्याह का यही होना चाहिए ना। अभी तो लगन ही नहीं जिला, इन्होंने तो फेरे पूरे करा दिए, अभी तो लगन ही नहीं जिला एसआईआर का, अभी तो लोगों के फार्म ही पूरे जमा नहीं हुए, 4 तारीख तक तो डेट ही है। उसके पहले कैसे पता चल गया कि फार्म दिए ही नहीं जा रहे? देखिए फार्म सबको दिए जा रहे हैं, जमा ही नहीं होंगे। देखिए 4 जनवरी के बाद जो लिस्ट निकलेगी वही लिस्ट निकलेगी जिसमें कौन नहीं दे रहा है, कौन फॉर्म नहीं दे रहा है, ऑनलाइन अपलोड, ऑनलाइन आप निकाल लीजिए फॉर्म, कौन रोक रहा है? बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। जो सच्चाई है वो ये है, सच्चाई है मिथिलेश जी कि अगर हमारे बीएलए क्यों आपके कार्यकर्ता जो बीएलए 52,000 नहीं कर रहे करके क्यों आज मेरी एक और क्या नियमानुसार उनसे सहमति के बगैर काटा जा सकता है? खाते 5 साल। चलो आप ये बता दो, चुनाव आयोग की इतनी पैरवी कर रहे हो, इतना सा बता दो बीएलए की भूमिका क्या है? क्या बीएलए की है या नहीं? देखिए और नहीं है, अगर आपके नियुक्त होते हैं बीएलए, आपके बीएलए का बयान सुन लीजिए, उससे वेरीफाई कराना और उसको उस प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। क्यों हमारे बीएलए को न ट्रेनिंग की, न कब फॉर्म बटेंगे किस बूथ पर, उसकी सूचना क्यों नहीं दी जाती?
ये नहीं इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि झूठे रिमार्क लगाने की ये शिफ्ट हो गया, देखिए, ये एब्सेंट है। ऐसा और कुछ डेथ नहीं का हो तो रहा। क्या बताएं, आज ही हमने देखा है समाचार में, देखिए, ये गंगापुर सिटी में आज भी कह रहे हैं मैं जिंदा खड़ा हूं। तमाम चीजें यूपी में भी एक ने बीएलओ ने जहर खा लिया विपिन यादव ने, वो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज बात कैसे नहीं है, आदमी मर गया, यहाँ राजस्थान में 3 की डेथ हो गई, क्या बात कर रहे हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर में काम कर रहे हैं सरकार वो के। ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता कोई इसमें रुचि नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि 2-2 साल हो गए हमारे को भी कुछ नहीं बनाया, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे तो सिस्टम यही है, तो हम क्यों हमारा शरीर तुड़ाएं। अरे कांग्रेस की बात आप क्यों कर रहे हो भाई? मैं बता रहा हूं ना जो मैंने बात हुई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डर क्यों रहे हैं? डर कौन रहे हैं? लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है और तैयार है, ईंट से ईंट बजा इनको देंगे। तो जरूरत है वोटों को जोड़ने की, और बीजेपी का एक ही स्टार प्रचारक है जिसने 500 साल का सपना पूरा कर दिया और राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा दी। अब उसके बाद उनको तो अपने आप वोट आ जाएंगे, इनके डर है कि हमारे वोट कट रहे हैं, बीजेपी के भी तो वोट कट सवाल रहे ये हैं। है ही नहीं मिथिलेश जी कि भाई इनके वोट कर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके वोट कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो एक्चुअल वोटर हैं क्या उनके नाम कट रहे हैं? कोई नहीं कट रहा, किसी का नाम नहीं काट सकते। आप और जोड़ रहे चलिए हो, ठीक है, आप देखिए, देख रहे सुरेश हो गर्ग साहब, 4 तारीख की सुरेश लिस्ट में- गर्ग साहब जो कह रहे हैं स्वर्णिम भाई कि भाई उनके जो बीएलए हैं अगर वो 51,000 रजिस्टर किए गए तो उनको इस पूरी सेवा के साथ कनेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जब उनके वार्ड के अंदर कैंप लग रहा है तो उनको उस वेरिफिकेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनके पास किसी तरीके का मुद्दा नहीं है, तो वो इलूल जुलूल की बातें अरे करना सर लॉजिकल बात है भाई। नहीं, अब अब मुझे तो भाई बताइए, मना BLA किसने की किया? existence है या नहीं है? अभी मुझे बताइए कि हरियाणा के अंदर विजय चुनाव जी, हुए थे, जी, हरियाणा जो के चुनाव BLO हुए था थे, ना, अंदर इलेक्शन थे, अपने क्षेत्र में जिस दिन BLA बिहार के अंदर करता है, इलेक्शन थे, हरियाणा के लिए करता क्या है, आरोप रूल है। लगाया नहीं, कि ये वहां कह पे रहे हैं, वोट ये चोरी हुई थी। ये तो कुछ भी कह सकते कहाँ थे हैं, उस टाइम ये तो पे? कुछ भी कह सकते हैं। वही है। कुछ नहीं कह सकते, आरोप लगाए और मुझे शिकायत दी बताइए है। कि जब ईमेल से हरियाणा में जवाब आया चुनाव हमारे थे, पास। हरियाणा में झूठे तो आरोप नहीं लगाया लगाते। नहीं, और जब बिहार के चुनाव आए तो तब आरोप लगाए, तो तब बीएलए कहां चले गए थे? तो बीएलए को, और फिर मुझे बताइए कि तकलीफ क्या है? 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म लेना और फॉर्म जमा कराना है, तो 4 दिसंबर के बाद में आप कोई आरोप लगाओ ना, उसके पहले आरोप लगाने सुरेश गर्ग मुद्दा साहब, विहीन वाली मैं बात है। इनके सवाल को इनकी सिंपल कर देता हूं भाई। एक जगह पर बीजेपी का बीएलए, कांग्रेस का बीएलए और बीएलओ ऑफिसर ये मिलकर सूची का शुद्धिकरण करें। करो ना, मना अब वो किसने ये किया? कह रहे हैं कि भाई हमारे बीएलए को बताया ही नहीं जा रहा बताओ है। ना कौन से क्षेत्र में नहीं है, मुझे ये बताइए ना, बताओ ना कहां पे। आज मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, बीएलए तिलक पब्लिक स्कूल में 10-15 नाम बताइए सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बैठा रहता है। बता दीजिए आपका बीएलए वहां गया है यहाँ क्या? पर जो कैंप लगा वहां उनको जानकारी बता नहीं दी दीजिए है, आप, बताइए। किसने मना किया? लेकिन ये स्वर्णिम जी। मुद्दा विहीन हो सुनिए, चुकी है सुनिए, कांग्रेस, सुनिए। अब तो विहीन हो चुकी है, इनका कोई भाई, लड़ाई आप नहीं आसान है। होगा। चुनाव टालने के लिए और केवल पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए ये प्रक्रिया अपना रहे हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, संभाग में सबसे पहले ट्रेनिंग हुई बीएलए 1 को, हमारे सूचना निधि, हमने शिकायत की, हमारे पास जानकारी आई, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, किसी भी ट्रेनिंग में हमें जो मैं हमारे क्या कह रहा हूं, बीएलए नहीं बुलाया एक मिनट गया। भाई, झूठ बोल रहे अरे हैं। झूठ नहीं बोल रहे भैया, लेटर आते हैं, एक्नॉलेजमेंट आती है, और आपने तो बीएलए बने भी नहीं है। अरे 45,000 बीएलए नहीं बनाए आप लोगों ने, आप बात कर रहे हो यहाँ पे, आपके तो बीएलए नहीं है, हमारे तो सारे बीएलए तैयार है जो लग रहे हैं। जयपुर शहर में सारे जो हमारे विधायक प्रत्याशी आज घूम घूम करके वेरीफाई कर रहे हैं नंबर आए या नहीं है, फॉर्म आए या नहीं है। अरे बीएलए तो बना लो मैंने, फिर झूठा आरोप लगा रहे हो आप। से एक बात तो कहिए भाई। वेबसाइट पर चेक कर नकार चुकी है, लो। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, आपको स्वर्णिम जी, कुछ एक सामान मिनट नहीं बता दो। सुरेश गर्ग साहब, स्वर्णिम जी अब एक बात तो कहिए। एक तरफ आप कह रहे हो हमारे बीएलए को पता नहीं चल रहा है, उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे सारे बीएलए एक्टिव हैं, वो घूम रहे हैं, शुद्धिकरण करा रहे हैं, हमारे विधायक घूम रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, सुनिए, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं कि मेरा फॉर्म नहीं आया तो उसका कौन लेके जाएगा? हम ही लेके जाएंगे ना। किसके फॉर्म क्यों नहीं आया, उसका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? ये हमारे लोग लेके जा रहे हैं। होना ये चाहिए विजेंद्र जी कि जब फॉर्म बटते हैं, फॉर्म बटे हैं उस वक्त ये। स्वर्णिम जी भाई अब छोड़िए, मुझे बताइए 10, 15, 20 नाम बताइए भाई। इलेक्शन कमीशन को आपको पता विधानसभा चलेगा क्षेत्र के हमारे नाम बीएलए हमारे बीएलए को इंतजाम नहीं हुआ। हवा में बताइए, सब जगह पे फॉर्म नहीं आ रहे ना। विजेंद्र जी इनसे बताइए ना, पूछिए, 2, 4, 10 नाम तो बताइए। नाम कटे ना, एक भी नाम लाके बता दीजिए।
नहीं था ना वहां पे, एक भी आपने अगर अरे आरोप लगाया नाम हो जारी चुनाव करोगे ना आयोग को जिस तो बता दिन दीजिए। उस दिन शिकायत बिहार और शिकायत देश लिखित पूरा में आपकी शिकायत थी, हकीकत तो बता दीजिए। अरे हकीकत नहीं सामने है। सुरेश आज भाई, तक लिस्ट तो जारी कर दी भाई, किसके नाम काट दिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी। मेरा मकसद राजस्थान में सुरेश गर्ग साहब, आपके नेता तो विदेश सुरेश घूमने गर्ग चले साहब, गए, फर्स्ट उनको तो इंडिया का परवाह ही नहीं है मकसद, किसी चीज की। फर्स्ट इंडिया का जब मकसद देखो जब राजस्थान में विदेश घूमने चले संपूर्ण जाते हैं। शुद्धिकरण है वोटर लिस्ट का। बिहार में क्या हुआ मुझे फिलहाल कोई लेना देना अरे नहीं, साहब, मेरे यहाँ मैं प्रक्रिया ये चल रही है सर। जनता ने अभी अब मैं पूछ रहा हूँ सोनिम जी, एक मिनट सोनिम जी, जरा बताइए कौन से बूथ पर किसको नहीं बताया गया? कभी बिहार जोड़ो यात्रा और फिर जनता नकार देती है आपको। एक बताइए सर, क्योंकि ये तो सबको मिलकर काम करना है ना भाई। आप बताइए 10-15 नाम बताइए कौन से बूथ पर किस बीएलए को इन्फॉर्म नहीं हुआ। मैं आपको पूरे विधानसभा क्षेत्रों के नाम बता रहा हूं, आप कह रहे हो कि बीएलए का नाम बताइए। बताइए ना किसको इन्फॉर्म नहीं हुआ। जितने भी कांग्रेस हो जाते हैं आप लोग, भाई साहब, जितने भी कांग्रेस पार्टी के बीएलए हैं, किसी को प्रायर सूचना कि आज 51,000 को नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है, यही कह रहे हैं हम। हमें जब ट्रेनिंग दी गई चुनाव आयोग ने तो सबको सूचित नहीं किया गया, बीएलए 1 को सूचित नहीं किया गया, और हमने प्रोटेस्ट दर्ज करा है इसका। झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये डिजिटल युग है, चुनाव आयोग कह रहा है खुद का खुद भर दो, और इनके अब तो बीएलए सब को काम सूचना नहीं जनता है। को ही करना होगा, ये अब तो कैसा सब मिथक काम है? हमें ही करना अभी होगा। ऑनलाइन सिस्टम चुनाव है साहब, आयोग, हमें क्या करना है? चुनाव आयोग के ऑनलाइन सिस्टम है, बीएलओ ऑनलाइन जाओ ना। उनको तो कुछ करना ही नहीं है, एक यही कहना अगर चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। अभी केवाईसी हो रहा है बैंकों का, कोई तीसरा आदमी आके कर रहा है क्या? खुद ही कर रहे हैं सब? नहीं कर रहे हैं क्या? अरे सर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो तो ये तो देश की वोटर लिस्ट का हिस्सा है। अगर ये 4 करोड़ कौन है फिर? कौन है राजस्थान में 4 करोड़ जिन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया है पूरा? जो 8 ये कौन सी विधानसभा है जहां 90 से 95% पूरा डिजिटल हो चुका है? अब बताइए ना, ये 3,000 कौन से बूथ हैं जहां 100% हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है वही है, बहुत और अच्छा। बाकी जगह जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं ना, वो आप हकीकत पता करिए। क्या वाकई में कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छे स्टेट मुद्दे लाओ कांग्रेस को ऐसा लग रहा जिससे जनता है के बीच कि में भाई जाओ। राहुल गांधी ने एक इश्यू उठाया है, उस पर हम जोर जोर से यहां अगर माहौल बनाएंगे तो क्या पता दिल्ली और खुश हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो मुद्दा है वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जनता खुद अपना वोटर लिस्ट में नाम खुद अवेयर है, जिसके दर्द है वो खुद दवा लेने के लिए खुद ढूंढ रहा है डॉक्टर। तो कांग्रेस को इतनी दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम कटेगा वो जिसके पेट में दर्द होगा अपने आप पहुंच रहा है और नाम जुड़वा रहा है। वो बीएलओ के स्कूल में नहीं बैठने दे रहे। आप कैसी बात कर रहे हो कि साहब कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, किसी न कांग्रेस की जरूरत है न बीजेपी की जरूरत है, दोनों पार्टियों की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो क्रिएशन एक बार हो गया कांग्रेस में, नैरेटिव सेट हो गया, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जी के श्रीमुख से निकल गया, उसको जनता में कैसे नैरेटिव सेट करें, वो एक परफॉर्मिंग गेम चल रहा है। बाकी आप बताइए, कोई संभव है कि मेरा नाम काट दे और मैं सोता रहूं? संभव है क्या? हिंदुस्तान में वोट और नोट दो के लिए हिंदुस्तानी कभी रात को भी जग जाएगा 12 बजे भी, उसको कहेगा भाई तेरा नाम कट गया तो रात को 12 बजे खड़े हो जाएगा। न कांग्रेस की जरूरत है न बीजेपी की जरूरत है। तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी कांग्रेस इसको मुद्दा बना के क्या लेना चाहती है। लोग इतने अवेयर हैं, हो सकता है मैं इत्तेफाक हूं, नहीं मेरा परमानेंट एड्रेस बदला, बिल्कुल मेरे घर पर आए हूं, उन्होंने देखा आपका तो नाम ही नहीं है इस वार्ड में। मैंने बताया कि भाई मैं 1.5 साल पहले शिफ्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये अभी फिलहाल पूरी लिस्ट फ्रीज है, जैसे ही ये सारे अपलोड हो जाएंगे और जब नए नाम मांगे जाएंगे हम आप तक पहुंचेंगे वापस, आपका नाम जोड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, हर आदमी को समझाया जा रहा है, और कॉलोनी में खुद लोग बांट रहे हैं, जो दूसरा फॉर्म है वो खुद ही बांट रहे हैं, ले जा रहे हैं, वहीं जमा करा रहे हैं एक एक लोगों से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस बीजेपी इसको मुद्दा क्यों बना रही है। ये जनता का खेल है, जनता खुद खेल रही है। कोई मुद्दा नहीं है तो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पंचायत चुनाव तो हाईकोर्ट के आदेश से हो रहे हैं 5 अप्रैल को। चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम खेल रहे हो, ये खेल उचित नहीं है। आम जनता के हितों पे, उनके अधिकारों पे, उनको मताधिकार पे वंचित करने का अगर आप खेल मानते हो समझ में नहीं आ रहा, ये उचित नहीं है। विजेंद्र जी, अगर एसआईआर से जनता नाराज है तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, अप्रैल में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को हरा देगी जनता, नाम कटेगी। तो समझ ही नहीं रहे मिथिलेश जी, आप सोचिए कांग्रेस ने क्या नैरेटिव सेट किया, भाई 40-45 लाख वोट कट गए जीत के बिहार में। आज तक 400 नाम नहीं आ पाए। आरोप लिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है चुनाव आयोग को एक भी लिखित में कंप्लेंट नहीं, 65 लाख नाम कटने के बाद में हरियाणा कांग्रेस ने कोई हरियाणा के जिन घरों का आरोप लगाया वो सामने आ गए। मैं यही कह रहा हूं, कितने झूठ नैरेटिव कांग्रेस में 223 एक महीना में 223 बार वोट, जो एडवाइजर है कांग्रेस में, एडवाइजर नहीं कर। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सुरेश गर्ग साहब भाई हम ये तो कंफर्म है ना कि हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ
हर एक जो पात्र वोटर है वो हिस्सा बने, ये तो चाहते हैं ना सर, और ये भी चाहते हैं कि अपात्र ना हो। तो अगर बीजेपी के बीएलए को जानकारी मिल रही है तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उसको ये नहीं पता हो कि इस वार्ड में कांग्रेस का बीएलए कौन है, पता ही होगा ना सर। तो उनको बोलिए चलिए भाई दोनों भाई सामूहिक चलते हैं, लड़ाई तो चुनाव में होनी है ना, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में तो सब एक है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस की आपत्ति क्या है। मतलब बीएलए को कुछ सूचना नहीं दे रही, वो आपत्ति है, वो तो मतलब ही नहीं है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का काम क्या है? फॉर्म वितरित करना और फॉर्म को वापस लेना, इसमें बीएलए की जरूरत ही नहीं है। 4 दिसंबर के बाद में जो 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, इसके बाद में इसमें कांग्रेस जरूरत है, बीजेपी के काम चलेगा, जरूरत है। अब अगर किसी बीएलओ ने, सुरेश गर्ग साहब, दिक्कत उनकी ये है, किसी बीएलओ ने किसी के घर गया और वहां वो मिला नहीं, और उसके पे अगर ये लिख दिया कि भाई ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, फॉर्म तो सबमिट हो गया वापस, लेकिन वो मृत्यु हो गई उसकी। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब उसको कंफर्म किया जाए या किसी वोटर लिस्ट से, आप समझिए, वो ये कह रहे हैं कि किसी बूथ से अगर किसी का नाम काटा जा रहा है, संभव ही नहीं है। जिनका बीएलओ के पास फॉर्म आया ना, वही बीएलओ अपलोड कर रहा है। मैं बता देता हूं, आप, मेरे एक मित्र हैं जो अभी कलकत्ता में है, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म जमा कराया। जयपुर के निवासी है, वो कलकत्ता गए हुए थे जी कुछ समय के लिए, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म जमा कराया और ऑनलाइन सबमिट हुआ है। जरूरत ही नहीं है आपको, ऑनलाइन तो 4 करोड़ सबमिट हो गए। जरूरत ही नहीं है साहब, लॉजिकली बताइए आरोप लगा रहे हो। आरोप, अरे आप तो ये कह रहे हो कि बीएलओ को, जो कांग्रेस का बीएलओ, उसको सूचना मिलनी नहीं चाहिए, उससे वेरीफाई कराना ही नहीं चाहिए। कहीं ऐसा कराना क्या चाहते हो आप? के अंदर वोट चोरी के अगेंस्ट जो जनसभा का ऐलान किया गया है, उसमें एक माहौल यहां क्रिएट कर दिया जाए अपने कार्यकर्ताओं में कि भाई चलिए दिल्ली भी चलना है, उससे पहले यहां तो माहौल गरमा लीजिए। देखिए, जनता जब तक कनेक्ट नहीं होती किसी भी इशू से, वो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बन सकता। एसआईआर में मुझे नहीं लगता, चाहे गांव में मैं जाके आऊं, गांव भी, शहर में कोई आदमी नाराज नहीं आ जा रहा। जब आपसे कोई नाराज ही नहीं है सिस्टम से, तो आपके साथ कौन लगेगा? तो कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए। लॉजिकली बताइए प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लॉजिकली आप बात सुनिए, मैं चाहूंगा बीच में मेरे को रोके नहीं सर। 1 मिनट सुनिए, बिल्कुल 1 मिनट में, इसी में 30 सेकंड में बता देता हूं कि जब बीएलओ जा रहा है किसी के घर फॉर्म देने और वहां पे ताला मिलता है, चाहे वो नौकरी पे गया हो, चाहे इलाज कराने गया हो, या 3 दिन से हॉस्पिटल में बंद हो, तो या तो वो शिफ्ट लिख रहा है या फिर वो एब्सेंट लिख रहा है। उस समय वेरीफाई कराने के लिए बीएलओ साथ होना जरूरी है, और ये बीएलओ जो है वो बोलेगा क्यों नहीं, क्योंकि वहां नहीं मिला, ये लॉजिकल बात है। लेकिन जब बीजेपी ने तो बीएलए बनाए नहीं है, और कांग्रेस का अगर है तो उसको सूचना मिल गई, वेरीफाई कर लो ना, तो क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे? अरे 4 बार में भी नहीं मिले तो वेरीफाई कोई तो करेगा, कोई तो बताएगा कि ये यहीं रहता है, दिन में जब खाते हैं तब नहीं मिलता है, या कोई तो बताएगा। कांग्रेस के अरे झूठ के आप किस बात के प्रवक्ता बन रहे हो यार? चुनाव आयोग के, कम से कम चुनाव आयोग की जो ड्यूटी है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम आपकी ड्यूटी की बात नहीं कर रहे। आपके 4 बार जा रहे हैं, ड्यूटी निभाते 3-4 बार जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी, मिथिलेश जी और गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रदेश के अंदर शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसलिए सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी है। अब भूल जाइए क्या नैरेटिव सेट हो रहा है। आप अगर पात्र हैं तो नाम जुड़वाइए, और अगर आप पात्र हैं तो ये खोजिए कि आप पात्र क्यों नहीं है। आपका नाम बेवजह नहीं कटेगा, और अगर कट रहा है तो फिर आप बताइए, यकीनन आपका नाम जुड़ेगा। लेकिन इस सियासी रस्साकसी और सर्कस से दूर रहिए, और वो आप दूर हैं क्योंकि 4 करोड़ राजस्थानियों ने ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के जरिए पत्र भरकर यह बता दिया कि वो इसको लेकर पूरे तरीके से अवेयर। बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही। नमस्कार। बिहार के अंदर आपने 75 लाख वोट काटे। आप 75 लाख के आंकड़े जारी करके बता दें कि 75 लाख में घुसपैठिए कितने थे।